I hope you and your family are well at your home and you are doing your study regularly. And we are discussing our chapter number 10, that is gravitation. So in the previous class we have discussed about free fall. What is a free fall? When an object is dropped from a height, then it comes down due to the force of the gravitation force of the earth, and if no external force is applied on it, it only fall under the influence of the gravity alone, then it is called the free fall. And second is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, that is G. Okay, what is acceleration due to gravity? In the free fall, that object that comes down at a uniform acceleration in the influence of the gravity force of the earth, that is called acceleration due to gravity. When the object fall under the influence of gravitational force alone and it accelerates at a uniform rate, then this acceleration is called acceleration due to gravity. As the velocity of the object is increasing at a uniform rate, so acceleration is produced in it, so this acceleration is called acceleration due to gravity, and its formula is G is equal to Gm by R square. ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और G क्या आपका एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि G की वैल्यू जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है. ठीक, तो यहाँ हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये चीजें हमने डिस्कस की थी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कुछ वेरिएशंस हैं. जैसे मान लो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं नीचे, तो वो एक्सेलरेट करती है, और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अगर हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो भी आपका G क्या होगा? दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन वो नेगेटिव में होगा. ठीक है, उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे, या हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं. इन द एट पोल्स देखिए, पोल्स पे रेडियस क्या है आपका? कम है. अगर रेडियस कम है तो G की वैल्यू क्या होगी? वो ज्यादा होगी, बिकॉज G एंड R आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो एट पोल्स वैल्यू ऑफ G क्या होगी? मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम. और अगर इक्वेटर की बात करें हम, इक्वेटर की बात करें तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ G क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ G इज मिनिमम क्यों होगी? क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस क्या होगा? दैट इज मोर. तो रेडियस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी. रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? वो ज्यादा होगी. ठीक है, तो ये हो गया. इनसाइड द अर्थ, on the surface of the earth, the value of G is maximum, but inside the earth, as we go inside the earth towards the center of the earth, the value of G decreases because radius is there, increases, and at the center of the earth, this G, that is the value is 0. ठीक है, वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी 0 हो जाएगी. तो ये कुछ वेरिएशंस थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम फाइंड आउट करेंगे किस पे? मून पे, ऑन द सरफेस ऑफ द मून. ये एक आपका न्यूमेरिकल है, छोटा सा वो करते हैं हम. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून. मून के जो सरफेस है उसके ऊपर हम वैल्यू ऑफ G मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून क्या है वो हम निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गिवन है हमें. मास गिवन है मून का 7.4 इंटू 10⁻22 kg. रेडियस गिवन है 1.74 इंटू 10⁻6
मीटर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आप निकाल लेंगे जी की वैल्यू क्या होती है, जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ये हो गया। तो जी इज इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपका और m मास ऑफ द मून 7.4 into 10⁻22 r square। r is this 1.74 into 10⁻6 का ये आपका आ गया स्क्वायर, ठीक है। नाउ g इज इक्वल टू, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं देन इट विल बिकम 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। means the value of g on the surface of the moon is 1.63 meter per second square, and on the earth पे जो वैल्यू है g की वो क्या होगी, that is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपने कैलकुलेट की थी। on the surface of the earth is 9.8 meter per second square, on the surface of the moon is 1.63 meter per second square. That is acceleration due to gravity on moon, acceleration due to gravity on the surface of the earth, okay. And it is found that g on moon, acceleration due to gravity on moon is 1/6 of g on earth। अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका अगर 1/6 कर दें तो उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज कैपिटल जी, वो हम करेंगे अभी। स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों आपने पढ़े हैं, अब इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, उसके कारण किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी। एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी क्या है, वो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट मास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे 1 kg दोनों, ईच सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, यूनिट है, यानी कि 1 मीटर है से। जैसे कि F इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है फोर्स का। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the mass of the objects and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम mm की वैल्यू 1 kg ले लें, दोनों की यूनिट ले लें, यूनिटरी, और r की भी हम 1 ले लें वैल्यू, तो ये कैंसिल आउट होके आपका F इज इक्वल टू जी बच जाएगा, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास, दोनों का मास यूनिट है, एंड सेपरेटेड बाय ए यूनिट डिस्टेंस, और जो उनके बीच में दूरी है वो भी क्या है, यूनिटरी है, जैसे कि 1 मीटर है। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो जी की वैल्यू है स्मॉल जी की सरफेस ऑफ द अर्थ उस पे है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैपिटल जी की वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर थ्रू आउट द यूनिवर्स। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो हायर एंड गो डीप इनसाइड द अर्थ। अगर हम एल्टीट्यूड्स पे जाए या अगर हम ऊपर जाएं, ठीक है, बढ़ती जाए, हाइट बढ़ती जाए, अगर ऊपर किसी चीज़ को फेंकते हैं, ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या होगी, वो घटती जाएगी, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। और अगर अर्थ के सरफेस से हम इफ यू गो डीप इनसाइड द अर्थ देन आल्सो द वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। एंड वैल्यू ऑफ जी
कैपिटल जी डज नॉट चेंज विद हाइट एंड डेप्थ, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो डेप्थ से या हाइट से इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी इसकी वैल्यू। वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कहीं भी जीरो नहीं होगा। वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन सन मून एंड प्लैनेट्स, अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मून पे कुछ और होगी, अर्थ पे कुछ और होगी, दूसरे प्लैनेट्स पे कुछ और होगी, तो इट गोज ऑन चेंजिंग, ये बदलती रहती है, ठीक है। लेकिन वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस, सम डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कई बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस बताइए, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो आप इन पॉइंट से आप मेंशन कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, जैसे जनरल इक्वेशन क्या थी, वो फर्स्ट थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर, या यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए क्या होंगी, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज क्या होता है एक्चुअली, आपका क्या है, इट इज द acceleration produced in the body, uniform acceleration produced in the body due to the effect of gravitational force, तब वो फ्री फॉल कर रही है, ठीक है। तो अब ये इक्वेशंस जो हैं इनके लिए क्या बन जाएंगी, यहाँ पे जैसे फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यहाँ पे हम किसके लिए करेंगे, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन होगा आपका g होता है, तो हम क्या करेंगे u प्लस जी टी कर देंगे इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए। सेकेंड है s, अब यहाँ पे जो s है वो आपका वो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किस में है, जैसे ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ रही है तो वो क्या होगी, उसकी हाइट होगी, तो s के लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे h ले लेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, अब ए टी स्क्वायर है, ए की जगह एक्सेलरेशन की जगह जी टी स्क्वायर, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। नाउ थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की जगह हम लगा देंगे g, और s की जगह हमने क्या लगाया था h, here distance is in the form of height, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये थर्ड है। तो ये तीनों इक्वेशन आपकी इस तरह से चेंज होंगी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में जब भी हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वेशंस हम यूज करेंगे। दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैं उनके लिए ये पॉइंट हमें याद रखने हैं, और ये हम न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे। व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जब वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ कोई बॉडी गिर रही है, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसमें उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो, ठीक है।
और जैसे g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरती है, एंड इट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर हम किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी, एंड इट इज टेकन एज नेगेटिव, और उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, अब रिटार्डेशन बन जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन, एंड इट्स वैल्यू इज सेम, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट it is of negative sign because it is retardation, not the acceleration, and it is in the upward direction. When a body is dropped freely from height its initial velocity is 0। जब किसी चीज को ऊपर से नीचे हम गिराते हैं, मान लो यहाँ से हमने कोई पत्थर छोड़ा है, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आता है तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। When a body is thrown upwards, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है v, वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अगर हम ऊपर फेंकेंगे कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगी, एक बार रुकने के बाद क्या होगा, वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वहाँ क्या होगी, इट इज 0, और उसके बाद वो दोबारा से नीचे आएगी, मैक्सिमम हाइट पे रीच करके वेलोसिटी वहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगी, 0, और उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। टाइम टेकन बाय बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, ठीक है। अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जितना टाइम उसको वहां लगा है, फाइनल वेलोसिटी जो वहां पे 0 होगी, वहां तक जाने में जितना टाइम लगा है, वहां से अगर वो नीचे आएगी उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा, ठीक है। सो द टाइम टेकन बाय बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, उसी हाइट से नीचे गिरने में उसको टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए हैं और जिनको हम न्यूमेरिकल्स में भी आगे यूज करेंगे, ठीक है।